नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों तेपे सिगमंड टूर्नामेंट जो कि स्वीडन में इस समय चल रहा है, उसमें कल 5वां राउंड खेला गया और 5वें राउंड में एक जोरदार मुकाबला हुआ। और ये इस बात का भी गवाह है कि शतरंज किस गति से बदल रहा है। 16 साल के गुकेश दुनिया के मतलब हम कह सकते हैं कि उन खिलाड़ियों में गिने जा रहे हैं जिन्हें विश्व चैंपियन का दावेदार माना जा रहा है भविष्य में। और अगर उनको 14 साल के अभिमन्यु मिश्रा जो कि यूएसए से खेलते हैं, बिलॉन्ग करते हैं उनके माता-पिता भारत से, बट ये वो यूएसए से खेलते हैं क्योंकि उनका जन्म वहीं पर हुआ। वो चुनौती देते हैं और एक बेहतरीन मैच खेला जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे 14 साल के अभिमन्यु मिश्रा, जिनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, दुनिया के सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बने थे वो 12 साल 4 महीने की उम्र में, और एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा हूँ मैं अभी। तो उन्होंने करयाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो वो रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं वो, और ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रहे हैं। फ़िलहाल इस टूर्नामेंट में अभी की स्थिति के बाद वो विश्व जूनियर्स की जो लिस्ट है, उसमें 20वें स्थान पे पहुँच गए हैं 2573 रेटिंग के साथ। भाई देखते हैं कैसा अभिमन्यु ने खेल दिखाया गुकेश के सामने। गुकेश को एक राउंड पहले ही जो है आपको पता है कि हार मिली थी अर्जुन के सामने। यहाँ पर देखना ये था कि गुकेश किस तरह से जो है वो कमबैक करते हैं। मुकेश सफेद मोरों से खेल रहे थे, तो E4 C5 नाइट F3 D6। अभिमन्यु ने मेन लाइन खेला, यहाँ पर उन्होंने सिसिलियन खेला, तो ओपन सिसिलियन यहाँ पर खेला गुकेश ने। D4 C इंटू D4 नाइट इंटू D4 नाइट F6, तो नाइट C3। अब यहाँ पर अभिमन्यु जो है वो A6 खेलते हैं, मतलब मेन नजडॉफ वेरिएशन में जो वो एंटर होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हम सभी जानते हैं, बिशप E3 है, बिशप G5 है, बिशप E2 है, बिशप C4 है, F3 H3 F4, बहुत कुछ खेला जाता है इस पोजीशन पे। और यहाँ पर गुकेश जो है वो चुनते हैं नाइट B3। वैसे मैं आपको बता दूं कि A6 के बाद जो डाटाबेस में गेम है, मतलब रिकॉर्डेड गेम जो है, वो है 3,75,530। मतलब आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा गेम इस लाइन पे खेले गए हैं। ये तो रिकॉर्डेड गेम है, तो पता नहीं दुनिया में कितने गेम खेले गए हैं इस लाइन पे। A6, तो यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट B3, जो कि ये 3,75,000 में से सिर्फ 1,500 गेम जो है वो इस लाइन पे खेले गए। ओके, यहाँ पर E6 खेल के जवाब देते हैं अभिमन्यु, और गुकेश यहाँ पर खेलते हैं बहुत ही अग्रेसिव लाइन G4। और जब गुकेश ने ये लाइन खेली, तो कल मैं जब ये मैच देख रहा था उस समय लाइव, तो मुझे लगा कि आज गुकेश बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं और अभिमन्यु के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है आज मैच को बचाना, जिनका बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट गया शुरुआत से। बट अभिमन्यु ने बिल्कुल बराबर से जवाब दिया, उन्होंने B5 खेला, जो इस लाइन का सबसे अच्छा जवाब है, सबसे अग्रेसिव। तो यहाँ पर गुकेश को A3 करना पड़ा B4 को स्टॉप करने के लिए, और यहाँ पर बिशप B7 खेलते हैं अभिमन्यु, तो गुकेश खेलते हैं बिशप G2। अभिमन्यु यहाँ पर नाइट FD7 खेलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज G5 H5 F4 सब आ रहा है यहाँ से। तो मैं आपको वैसे बता दूं कि यहाँ पे गुकेश जो है वो अपने जो प्रशिक्षक हैं, जो उनके मेंटर हैं विश्वनाथ आनंद जी, उन्हीं का एक गेम फॉलो कर रहे थे। आनंद ने स्वीडलर के खिलाफ 2019 एम्स्टर्डम रैपिड में ये मैच खेला था, इस टाइप की लाइन खेली थी। यहाँ पर उन्होंने G5 खेला था विश्वनाथ आनंद जी ने, और यहाँ पर गुकेश जो है उसमें शायद थोड़ा सा चेंज करके लाया, जो भी उन्होंने H4 खेला यहाँ पे। ओके, नाइट C6, अभिमन्यु ने अपना पीस निकालना जारी रखा, और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं बिशप G5। इससे पहले डाटाबेस में सिर्फ आपको एक ही गेम मिलेगा, और 2449, मतलब दो ग्रैंड मास्टरों के बीच मैच हुआ था जो ड्रॉ रहा था, जिसमें ब्लैक ने क्वीन C7 खेला था। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु जो है बिशप E7 खेलते हैं, जो कि नॉवेल्टी है, मतलब ये पोजीशन अब नई पोजीशन बोर्ड पर आ चुकी। अब देखने वाली बात ये थी कि चूंकि यहाँ पर गुकेश जो है ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में F4 भी आएगा, तो गुकेश तो ऑलरेडी तैयार है किंग साइड से आक्रमण करने के लिए। ज़रूर वो क्वीन D2 करके लॉन्ग कैसल करेंगे, जैसे नजडॉफ में करते आए हैं। अब यहाँ पर ब्लैक का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक्चुअली में इस तरह के मैचेस में कई बार ये होता है कि वाइट के लिए खेलना आसान होता है, ब्लैक के लिए मुश्किल होता है, और ऐसे में वो गलतियाँ करते हैं सामान्यतः। लेकिन अभिमन्यु ने बड़ा शानदार खेल दिखाया। यहाँ पर ये बिशप एक्सचेंज किया, क्वीन E7 क्वीन D2। अब उन्होंने नाइट C5 लेके आए, यहाँ पर गुकेश ने कासल कर लिया, रुक D8 आए, तो गुकेश एक बार किंग B1 चले गए, और यहाँ पर अभिमन्यु ने मिश्रा ने कैसल कर लिया, जो कि बहुत ही डेयरिंग का काम है कि जहाँ से आपको पता है कि एक जोरदार आक्रमण की तैयारी हो रही है,
शायद उसके पीछे जो उनका तर्क रहा होगा, जो बहुत अच्छे से वो समझ पा रहे होंगे, वो ये कि फिलहाल ये दोनों नाइट जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जब इस तरह के पॉन स्ट्रक्चर आगे बढ़ते हैं, वो काफ़ी दूर थे किंग साइड से। यहाँ पर गुकेश ने F4 भी कर दिया। यहाँ पर अभिमन्यु ने जो है बिल्कुल टाइमली काउंटर अटैक लिया, B4 खेला, AB4, यहाँ पे नाइट इंटू B3, CB3, नाइट B4, यहाँ पे गुकेश का एक पॉन मर जाता है। और गुकेश यहाँ पर एक्चुअली गुकेश कंटिन्यू H5 कर सकते थे जो एनालिसिस में दिखता है, बट गुकेश ने यहाँ पे पहले क्वीन E3 खेला और जवाब यहाँ पर क्वीन C7 खेल के दिया यहाँ पर अभिमन्यु ने। नाव यहाँ पर गुकेश ने H5 किया। यहाँ पर गुकेश आप देख सकते हो कि उन्होंने एक पॉन जो है वो दे दिया था यहाँ पर, और क्वीन C5 यहाँ से अभिमन्यु जो है एक्सचेंज करना चाहते थे, बट पीछे खींच लिया क्वीन D2 से यहाँ पर गुकेश ने। तो अभिमन्यु यहाँ पे बिशप C6 खेला और बिशप को अपना इम्प्रूव किया। फ्यूचर में जो है बिशप की तैयारी हो गई B5 वगैरह आने के लिए। यहाँ पर गुकेश ने कंटिन्यू किया G5। यहाँ पर जिसको आप बोल सकते हैं सबसे टाइमली D5 मूव जो है वो बोर्ड पर आया यहाँ पर अभिमन्यु के लिए। तो कोई ऐसा मौका नहीं दिया अभिमन्यु ने गुकेश को कहीं पे भी बढ़त बनाने का, टाइमली वो रिस्पॉन्स करते रहे। जैसे इस पोजीशन में सेंटर को ओपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अपोनेंट किंग साइड से आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो अगर आपका सेंटर ओपन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो अपोनेंट का अटैक है वो उतना इफेक्टिव जो है वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके मोरे डिफेंस के लिए पहुंच जाएंगे। ओके, यहाँ पर गुकेश ने H6 किया, G6। अब जैसे यहीं देखिए कि ये जो नाइट है, ये नाइट अगर G4 के आसपास होता तो काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन उस नाइट को G4 पहुंचाना ही जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और मतलब बहुत ही एक मुश्किल काम है उसको G4 तक लेके जाना। तो इसीलिए ये क्लियर हो गया था कि गुकेश के लिए एडवांटेज प्रूव करना जो है मुश्किल हो रहा है। क्वीन D4 यहाँ पे गुकेश ने खेला। हालांकि यहाँ पे एनालिसिस में दिखता है कि अगर गुकेश ED5 मारने के बाद क्वीन D4 जाते तो ये एंड गेम इंटरेस्टिंग हो सकता था गुकेश के लिए। खैर उन्होंने डायरेक्ट क्वीन D4 का खेला, क्वीन एक्सचेंज किया यहाँ पर अभिमन्यु ने, A5 किया अभिमन्यु ने अभी। तो रुक HD1 लेकर के आया गुकेश, बट ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चाल में से एक था F6। F6 से ब्लैक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, क्योंकि अब क्लियर था कि आप मारो या नहीं मारो, ब्लैक का रुक जो है दूसरा रुक गेम में आने वाला है, और उनका वो आखिरी पीस है जो गेम में आएगा, और उसके बाद जो है पूरी तरह से नियंत्रण में थे बाजी। G F6 मारा यहाँ पे गुकेश ने, रुक F6, बिशप H3, बल्कि एक पोजीशन ऐसा आएगा अभी आपको दिखेगा कि ब्लैक बेटर हो गया था। रुक E8, यहाँ पर गुकेश ने E5 किया, और ये पोजीशन थोड़ी फंस गई थी यहाँ पे गुकेश के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा था कि गेम कंटिन्यू कैसे करें। तो उन्होंने यहाँ पे पहले रुक C1 खेला, तो उन्होंने बिशप D7 बचाया अभिमन्यु ने। सो नाइट A4, नाइट C5 का थ्रेट है, तो बट उससे पहले नाइट C6 आएगा। आप पीछे गए रुक D2, तो रुक इंटू F4 मर गया। यहाँ पे हालांकि नाइट C5 आया, और उन्होंने अच्छा यहाँ पे नाइट इंटू E5 नहीं मार सकते थे अभिमन्यु बिकॉज ऑफ रुक E2, और अभी नाइट हैंगेंगे और वो बिशप भी हैंगेंगे। तो नाइट B8 गुड मूव खेला उन्होंने यहाँ पे। रुक DC2, तो यहाँ पर रुक H4, अभी H6 का पॉन भी मर रहा था, तो पहले तो नाइट D7 और रुक को एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा उन्होंने, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि उनको E6 का पॉन मिला यहाँ पर, और रुक एक्सचेंज होने के बाद किंग ऊपर आया, तो उन्होंने D5 का पॉन भी गुकेश को यहाँ पर जो है वो रिकवर हुआ, बट इमीडिएटली आपका E5 का पॉन जाता है, और उसके बाद H6 का पॉन। तो ये क्लियर हो गया था रुक इंटू A5 के बाद कि ये मैच जीतना तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो सकता है, बल्कि कनेक्टेड पॉन जो है वो एक्चुअली में अभिमन्यु के पास थी। रुक H2 खेला उन्होंने, किंग A2, और इसके बाद शायद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभिमन्यु ने ड्रॉ पूछा अपनी अगली चाल चलने के पहले, जिसको गुकेश ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि पोजीशन जो है गुकेश की विनिंग तो नहीं लग रही थी। तो एक बेहतरीन मुकाबला, और जिस कॉन्फिडेंस से इस वेरिएशंस का जवाब दिया गया है G4 वगैरह का, वो दिखाता है कि अभिमन्यु बेहद टैलेंटेड प्लेयर हैं, और इस टूर्नामेंट में तो खैर कमाल कर ही रहे हैं। आने वाले समय पे भी उन पे नज़रें रहेंगी। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो 2600 का बैरियर जो है वो शायद क्रॉस कर लेंगे, और शायद इतिहास बना दें सबसे कम उम्र में 2600 क्रॉस करने का। और मतलब टाइमली उन्होंने जवाब दिया, चाहे वो B5 हो, चाहे वो B4 हो, चाहे वो D5 हो, बोर्ड पर लाना, या फिर F6 टाइम से लाना हो, सारे जो जहाँ पे उनकी जो चालें थी वो बराबर उनकी फिट बैठी, और उन्होंने हल्का सा, आप देखिए उनके रुख थोड़े पेसिव भी थे, स्पेस भी कम था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने पोजीशन को, मैं जो जहाँ पर भी गुकेश की वीकनेस थी उस पे हमला किया, और टैक्टिक्स में कहीं कोई मिस नहीं किया, कहीं भी किसी तरीके से ऐसे कमज़ोर नज़र नहीं आए गुकेश के सामने, और इसीलिए यही कारण रहा कि उन्होंने ड्रॉ पे रोका गुकेश को। अब 5 राउंड हो गए हैं तेपे सिगमंड टूर्नामेंट के। पीटर स्वीडलर और अभिमन्यु मिश्रा जो है
वो 3.5 पॉइंट पर हैं। निल्स ग्रैंडेलियस जो कि स्वीडन के हैं और गुकेश फिलहाल 3 पॉइंट पर हैं। अर्जुन को एक और हार का सामना करना पड़ा है, तो अर्जुन 2 पॉइंट पर हैं अभी। तो देखते हैं अंतिम 2 राउंड बचे हैं, क्या गुकेश अंतिम 2 राउंड जीत करके खिताब अभी भी जीत सकते हैं या कैसे फिनिश करेंगे, इस पे हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।